Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a Computer Science Gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. डायनेमिक प्रोग्रामिंग आज हम लोग पढ़ेंगे. तो इंट्रो ही दूंगा आज मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, बाकी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. ठीक है. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखिए, हम लोगों ने पढ़े कि जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़े, ग्रीडी पढ़े. तो अब क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग? जैसे कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ फंक्शंस आपको क्या होते हैं, कोई कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कंप्यूट किए हैं आप, तो बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है. मतलब ठीक है, अगर आपके पास जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है इस तरह, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको हाफ में फिर डिवाइड करें, इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसको हाफ में आप फिर डिवाइड करें. तो जब आप डिवाइड करें, व्हेन यू आर सॉल्विंग टू सॉल्व ए बिगर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व ए सब प्रॉब्लम. ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू हाफ्स. देन यू कैन यूज ए डायनेमिक प्रोग्राम. देखिए, आप क्या करो, अगर इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करना है तो आप उसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, इसको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अगर इस पूरे का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पहले इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसका चाहिए. तो देखिए, यहाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, यहाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है. जैसे ये वाला इसमें भी आ गया, फिर ये वाला इसमें भी आ गया. तो ये क्या है ना, आपको ये पूरा सॉल्व करने के लिए, आपको ये पूरा सॉल्व करने के लिए ये भी आप इसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, इसके लिए, फिर इस प्रॉब्लम के लिए ये भी चाहिए, और इस बिगर प्रॉब्लम के लिए भी इसका सॉल्यूशन चाहिए. देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, बताइए, किसी को डाउट है? देखिए, कहीं पे भी दिक्कत हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा, फील फ्री टू आस्क मी. ओके, किसी को कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए. यहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर, देखिए, आप बोलेंगे सर मैं यहाँ तो डिवाइड एंड कॉन्कर भी यूज कर सकता हूँ. डिवाइड एंड कॉन्कर भी यूज, उसमें भी तो यही करते हैं. अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, पूछिएगा. देखिए, हम कब यूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग? अगर आपके पास कोई प्रोग्राम दिया हुआ, आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऐसे एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको कोई बड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप अब उसको सॉल्व कर रहे हैं. इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा है. आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह, बस थोड़ा जगह चेंजेस होता है. इसमें क्या होता है, आपको जैसे अगर कोई प्रॉब्लम दी है, आपको मुझे सोल्यूशन चाहिए इस पूरा बड़ा प्रॉब्लम के लिए. शायद डिवाइड एंड कॉन्कर डज नॉट हैव ओवरलैपिंग. हाँ, करेक्ट बात. डिवाइड एंड कॉन्कर में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं होता है. देखिए, डिवाइड एंड कॉन्कर ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगभग सेम ही है, लेकिन ग्रीडी से अलग है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, कोई एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना आपको इसे सॉल्व करना पड़ा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या है ना, आपको बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ रहा है छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम में. और जो डिवाइड करे, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम मिल के एक बड़ा सोल्यूशन मिलेगा इस प्रॉब्लम का. तो ये जो छोटा प्रॉब्लम आप जो सॉल्व कर रहे हैं, इसे इसे जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन इसमें भी लगेगा, ये इस पूरे में भी लगेगा, और ये इसमें भी लगेगा. देखिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम में, और जो छोटे प्रॉब्लम है वो उसका आंसर हमें बड़े प्रॉब्लम में भी लगता है. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है. हियर वी आर डिवाइडिंग द बिगर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, and that sub problem is a overlapping sub problem. ओके, ठीक है. तो देखिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए. अब देखिए, बोलेंगे सर कि डिवाइड एंड कॉन्कर में भी ऐसे ही करते थे, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में हम डिवाइड करते थे, जैसे हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कर ग्रीडी में और डायनेमिक में अंतर क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम इसको दो भाग में डिवाइड करते थे,
लेकिन हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं रहता था। जैसे आप मर्ज सॉर्ट देखेंगे, आप मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे, इसको लिए फिर इसमें डिवाइड किए फिर इसको डिवाइड किए फिर आप मर्ज करते थे। ओवरलैपिंग तो नहीं होता था ना कि इसको सॉल्व करना है तो इसको जब सॉल्व करें तो ये रिपीट होगा। देखिए ओवरलैपिंग नहीं आता था। इसको सॉल्व किए, आप क्या करते थे, इसको इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, मर्ज कर देते थे, ये मिल गया। फिर इधर इधर जो मिला इन दोनों को मर्ज कर दिए, फिर इधर इधर जो मिला अब इन दोनों को मर्ज किया। मर्ज सॉर्ट में ही ना करते थे। जैसे आपके पास कोई नंबर मैं अगर दूं 1 2 5 6 और यहाँ दे दूं मैं 3 4 9, तो आप क्या कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं मान लेता हूं आपके पास है आ, आप इसको सॉर्ट करेंगे, जैसे 1 2 5 6 है और 3 4 5 है, 3 4 9 है। तो आप इसको मर्ज करेंगे, इसको अगर मर्ज करें तो ये दोनों को अगर जब मर्ज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 6 मिल जाएगा। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 9 हो गया इस तरह। तो यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं और कॉन्कर करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं रहता है। देखिए अब डिवाइड किए फिर आपको जोड़े, यहाँ हो गया आपको क्या हो गया 1 2 5 6, फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 4 9, फिर यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा जो सॉर्टेड में भी। तो डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, अंतर क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हम बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटे प्रॉब्लम में, और उसका सॉल्यूशन जो होता है उसको फिर उसके बाद मर्ज कर देते थे, ठीक है, मतलब कॉन्कर करते थे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं रहता था, लेकिन हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है। देखिए क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताइए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है ये लिख लीजिए आप। जो लिखना रहेगा मैं हम आपको बोल देंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, पैराडिज्म मतलब होता है ना कि आपको एक तरीका हो गया। ओके, पैराडिज्म मतलब प्रोग्रामिंग पैराडिज्म आर ए वे टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू बेस्ड ऑन देयर फीचर। ओके, मैं इसका ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है आपका, इसे प्रोग्रामिंग पैराडिज्म मतलब होता है प्रोग्रामिंग पैराडिज्म आर ए वे आर ए वे टू क्लासिफाई आर ए वे टू क्लासिफाई आर ए वे टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ए वे टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड बेस्ड ऑन देयर फीचर, उसके फीचर के अनुसार, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है। प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में क्या होता है, एक वे है क्लासिफाई करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस्ड ऑन देयर फीचर, उसके फीचर्स के अनुसार। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल यूज करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, टेबल यूज करते हैं, ठीक है। सो इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ प्रोग्रामिंग मीन्स ये नहीं कि प्रोग्राम लिखना है आपको। यहाँ प्रोग्रामिंग मतलब होता है कि आप टेबल यूज करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्रामिंग मीन्स वी आर वी आर गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू यूज सम टेबल, कुछ टेबल यूज करने वाले। देखो मैं बताऊंगा कैसे होगा। एंड डायनेमिक मीन्स वी आर डायनेमिकली डिसाइड वेदर टू कॉल ए फंक्शन और ए टेबल। ओके, ये लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। एंड डायनेमिक मीन्स, देखिए यहाँ पे होता है आपका मतलब कि आपका जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग मतलब होता है कि आप टेबल यूज करने वाले हैं। डायनेमिक मतलब होता है कि डायनेमिकली आप डिसाइड करेंगे कि आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करने वाले हैं या रिकर्सिव इक्वेशन बोल दीजिए उसको, मतलब फंक्शन यूज करने वाले हैं या फिर आप टेबल पे जाने वाले हैं। देखिए ये क्लियर होगा चीजें, मैं भी अब क्लियर करूंगा ये सब। तो डायनेमिक मीन्स होता है यहाँ पे, डायनेमिक मीन्स वी डायनेमिकली वी डायनेमिकली वी डायनेमिकली डिसाइड। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, वी डायनेमिकली डिसाइड वेदर टू कॉल ए फंक्शन, कि फंक्शन कॉल करना है, और टू यूज ए टेबल, और क्या टेबल यूज करना है, ठीक है।
तो डायनेमिक मीन्स हमें डिसाइड करना है कि हम डायनेमिकली क्या करना है, या फिर डायनेमिकली हमें क्या करना है। डायनेमिकली मीन्स वी डायनेमिकली डिसाइड, हम डायनेमिकली डिसाइड करते हैं वेदर टू कॉल ए फंक्शन और टू यूज ए टेबल, और टू यूज ए टेबल। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब मैं क्या, यहाँ पे हम टेबुलराइजेशन भी कहते हैं इसे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टेबुलराइजेशन, मतलब टेबल बनाते हैं, तो वो भी लिख लीजिए, टेबुलराइजेशन इज यूज्ड इन, अब टेबल बनाएंगे, टेबुलराइजेशन इज यूज्ड इन, is used in dynamic programming, is used in dynamic, is used in dynamic programming। टेबुलराइजेशन यूज किया जाता है हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, saving the value in the table and use when it is required, saving the value, saving the value in table, टेबल में सेव करेंगे, and use करेंगे, and use when required, and when required later, when required later। तो टेबलराइजेशन इज यूज्ड इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सेविंग द वैल्यू इन द टेबल, हम टेबल में उसको सेव करते हैं, सेविंग द वैल्यू इन टेबल, एंड यूज व्हेन रिक्वायर्ड लेटर, जब उसको रिक्वायर किया जाता है लेटर तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक बोलता हूँ, जैसे मैं फिबोनाची सीरीज का भी बताता हूँ। टेबलराइजेशन मतलब होता है टेबल बनाना, टेबल बनाना। सो टेबलराइजेशन यूज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, सेविंग द वैल्यू इन टेबल, हम टेबल में उसका वैल्यू सेव करेंगे और यूज करेंगे व्हेन रिक्वायर्ड लेटर। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 0 होता है, फिर 1, फिर इन दोनों का सम करेंगे 1, फिर इन दोनों का सम करेंगे 2, फिर 2 1 3, फिर 5, फिर 8, फिर 8 5 13। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होगा कि ये बीगो ऑफ 2 टू द पावर n होता है, एक्सपोनेंशियल टाइम होता है, बीगो ऑफ 2 टू द पावर n। ठीक है, तो आप इसका कैसे देते हैं, जैसे इसका रिकरेंस रिलेशन कैसा है, इसका रिकर्सिव इक्वेशन कैसा है, देखिए इसका रिकर्सिव इक्वेशन आपके पास कैसा है। आपके पास कोई फंक्शन है जैसे एफ एन, आप क्या कर रहे हैं, अगर इसका वैल्यू, अगर n का वैल्यू इक्वल टू 0 है, पहला तो 0, 1 है तो क्या रिटर्न करेगा, इक्वल टू 1 तो 1 रिटर्न करेगा। और इसके अलावा कुछ और है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये क्या करता है, दो ऐड करता है, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, इस तरह करते हैं। ये हो गया इसका रिकर्सिव इक्वेशन। अब इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसका फंक्शन इसी तरह लिख दीजिए, जैसे एफ एन लिखे, इफ एन इक्वल टू 0 है तो आप रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न 0 कर देते हैं। अगर इफ n इक्वल टू 1 रहता है तो आप क्या करते हैं, रिटर्न 1 उसी तरह कर दिए। देखिए रिकर्सिव इक्वेशन दिया है तो उसका फंक्शन देना बहुत आसान होता है, तो आप रिटर्न 1 कर दिए। और ये क्या करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन में नहीं है तो इधर आएगा, रिटर्न कर देंगे, आप क्या करेंगे, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ये कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आप भेज देंगे। ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इस स्लाइड में आ जाऊँ। जब इस तरह बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका टेबल यूज करेंगे, जैसे देखिए अब आप क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आप फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो जैसे F0 की, आप पहले F0 की तो आपको पता है F0 का वैल्यू 0 है, F1 की, F1 का वैल्यू आप टेबल में सेव कर रहे हैं, आप टेबल बना रहे हैं और टेबल में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो F0 का वैल्यू आपका 0 है, F1 का वैल्यू आपका 1 है, F2 का वैल्यू क्या है आपका 1 है, F3 का वैल्यू क्या है आपका 2 है, F4 का वैल्यू क्या है 3 है। तो 0 1 1 2 3 फिर 5। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप बनाए, आपने क्या किया, आपने सारी का वैल्यू को स्टोर करके रखे, जैसे 0 को आप 0 किए, 1 को 1 किए, 2 का 1 था तो F0 का वैल्यू 0, F5 का 5। तो अब जब F6 करेंगे तो देखिए आप इसका अगर बिना बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर यूज किए, अगर डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, F6 क्या करेगा, F6 अगर कॉल किए तो F6 दो फंक्शन को कॉल करेगा, किसको किसको करेगा, एक F5 और एक F4। फिर F4 क्या करेगा, F5 क्या करेगा, F5 फिर दो फंक्शन को कॉल करेगा, F4 F3। फिर F4 क्या करेगा, दो फंक्शन कॉल को कॉल करेगा, F3 फिर F2। ठीक है, फिर F4 क्या करेगा, दो फंक्शन कॉल को कॉल करेगा, F3 F2। ठीक है, इस तरह देखिए कितने सारे फंक्शंस कॉल होते जाएंगे और कितना ज्यादा टाइम लगेगा।
लेकिन अगर टेबल आप यूज करेंगे, आपको पहले से पता, आपने F5 तो पहले किए ही है, F4 भी पहले किए, तो आप क्या कीजिए, F5 को कॉल करने से पहले आप टेबल में जाके देखिए कि आपने F5 पहले कॉल किया था कि नहीं किया था। हाँ किए थे, F5 हमने किए थे, तो क्या हो जाएगा, F5 का सम हो गया 5, F4 का सम हो गया 3, तो F6 हो गया 8। तो ये हुआ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, आपको यहाँ पे क्या है, डायनेमिकली आप डिसाइड करेंगे कि कब फंक्शन कॉल करना है, कब टेबल यूज करना है। तो यहाँ पे जब F4 और F5 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो F5 और F6 को कॉल मत कीजिए, आप यहां से टेबल से ले लीजिए और उसका सम फिर F6 में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए समझ में आया। अगर आप विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप इसे करेंगे, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर इसे करेंगे तो कितने फंक्शंस कॉल होंगे, 2 टू द पावर n। क्यों मैं बोल रहा हूँ 2 टू द पावर n, जैसे आप देखिए, आपने देखे थे कि अगर कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अगर कंप्लीट कोई बाइनरी ट्री है तो कितने नंबर ऑफ नोड्स रहते हैं उसमें, 2 टू द पावर h 2, 2 टू द पावर h प्लस 1, ऐसे ही था। ठीक है, मिनिमम 2 टू द पावर h रहेंगे, मैक्सिमम 2 टू द पावर h प्लस 1 था। ठीक है, मतलब ऑर्डर 2 टू द पावर h ही था। अगर आपको जैसे एक ट्री है, अगर एक ट्री है उसका, उसमें हमेशा दो दो नोड है, उसमें हमेशा दो नोड है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, तो आप उसमें क्या देखे थे, आप हमेशा उसमें आप देखे थे कि ये क्या बन रहा था, उसमें आप देख रहे थे कि वो, उसका नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 2 टू द पावर h, 2 टू द पावर h। ठीक है, तो h उसका हाइट था। अगर जब आप यहाँ पे फिबोनाची सीरीज में आप करेंगे, जैसे F6 कॉल किए, तो आपने ये देखे थे F6 क्या दो कॉल फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि देखिए F6 यहाँ गए, यहाँ पे F6 6 इक्वल इक्वल टू 0 है नहीं, 6 इक्वल इक्वल टू 1 नहीं, तो ये क्या करें, रिटर्न करेंगे सम Fn-1 और Fn-2। तो ये क्या हो गया, एक F5 कॉल हो गया और एक 4 कॉल हो गया। फिर इसी तरह F5 पे जाएंगे तो यहाँ तो 0 और 1 नहीं है, तो फिर F5 क्या करेगा, दो कॉल करेगा, एक F4 करेंगे और एक F3 करेंगे। फिर F4 दो फंक्शन कॉल करेंगे, एक F3 करेंगे फिर एक F2 करेंगे। फिर F4 यहाँ दो फंक्शन कॉल करेंगे, F3 और F2। इसी तरह अगर देखेंगे, जब कंप्लीट बाइनरी ट्री था, जब उसमें सिर्फ दो ही नोड रहता था, तो हाइट हो जाता, तब नंबर ऑफ ये हो जाता था। इस तरह पे जाएंगे तो हाइट इसका 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 तक चल जाएंगे। उसमें हम बोल रहे थे कि नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने हो रहे थे, नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम बोलते थे 2 टू द पावर h, मैक्सिमम बोलते थे 2 टू द पावर h प्लस। जो भी अगर हम करेंगे तो हमें कितना नोड्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा, 2 टू द पावर h से तो ज्यादा ही रहेगा, यहाँ तो 2 टू द पावर h से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ दो या दो से ज्यादा, हाँ यहाँ तो दो ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें ऑर्डर में क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर n, क्योंकि हाइट तो यहाँ n हो जाएगा ना, क्योंकि F3 फिर F2, जैसे F2 है, F2 हुआ, फिर F1 हुआ, फिर F2 क्या हो जाएगा, फिर F2 क्या हो जाएगा, F1 फिर F0। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल फंक्शन कॉल कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर h। देखिए ये क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइए कि आपकी जो टोटल फंक्शन कॉल हो जाएंगे विदाउट फिबोनाची, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इस 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है -1 रहता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह आपको इतने फंक्शंस कॉल्स आपको करने पड़ेंगे। आप क्या कर रहे हो कि आपको इतना समझ में आ गया कि सर जब जैसे यहाँ देखिए F3 दो बार रिपीट हो जा रहा है, F4 भी रिपीट हो जाएगा, देखिए F4 फिर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि सेम फंक्शन आपको बार बार रिपीट हो रहा है। ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। देखिए F4 यहाँ भी है, F4 यहाँ भी, F4 या F3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, F2 यहाँ भी है, F2 यहाँ भी है, तो क्यों मैं बार बार सबको कॉल करूँ और टाइम वेस्ट करूँ, टाइम तो ज्यादा लगेगा ना तब। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे अगर मैं कोई फंक्शन कॉल किया पहले, अगर F0 पहले कॉल किया, तो पहले मैं F0 का लिख देता हूँ, F0 का लिख देता हूँ कि इसका क्या होगा, 0 होगा, F1 का क्या होगा, 1 होगा। तो मैं टेबल में उसका वैल्यू सेव कर रहा हूँ, जिस जो पहले से टेबल में नहीं उसका सेव कर रहा हूँ। F2 पहली बार कर रहा हूँ, तो F2 का वैल्यू क्या आया हमारा, 1 आया। फिर F3 का क्या आया हमारा, 1 1 2 आया। फिर F4 का हमारा क्या आया, 2 प्लस 1 3 है। तो इस तरह क्या है ना, हम टेबल में जो हम नया कर रहे हैं वो हम सेव कर दे रहे हैं। जैसे F4 तक हमने सेव कर दिए, फिर F5 जब करेंगे ना, तो F5 जब करेंगे तो हमने देखे कि F4 F3 का सम रहेगा, तो इन दोनों को सम करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो फिर जब दोबारा जब हमें यूज करने को रहेंगे, जैसे F6 यूज करने रहेंगे, तो F6 करेंगे क्योंकि टेबल में नहीं है। तो हमारा क्या, जब F6 कॉल करें तो पहले हम टेबल में जाके देखेंगे क्या F6 टेबल में है, नहीं है। तो F6 टेबल में नहीं है तो हम कंप्यूट करने चल गए। तो जब कंप्यूट करने गए तो देखे कि F5 और F4 का प्लस,
तो इनको फर्दर नहीं करके हम A5 और A4 को प्लस कर देंगे। A5 5 है और A4 3 है, इसको 8 कर, ये हुआ हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करते हैं कि हमारे फंक्शन कॉल को रिड्यूस कर देते हैं, कि हम यूनिक फंक्शन कॉल ही करेंगे, जो यूनिक है, जो डुप्लीकेट है, जो बार बार हम जिसको कॉल कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे। तो यहां हम क्या करते हैं, यूनिक फंक्शन कॉल को ही कॉल करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। देखिए, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप लिख लिए होंगे तो बोल दीजिएगा मुझे, मैं अब ये जो मैं बोला हूँ मैं आपको लिखा दूं। उम्मीद है, लगता है आप लोग लिख लिए। चलिए, तो मैं ये लिखा देता हूं। विदाउट यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, without using dynamic programming, without using dynamic programming, the function call, the function call, the function call in Fibonacci series is 2 to the power n, 2 to the power n. Okay, ठीक है। the time complexity for each, the time complexity taken for each function, for each function is nearly big of 1, ठीक है। so therefore total time complexity total time complexity total time complexity without using dynamic programming, without using dynamic programming without using dynamic programming is big O of 2 to the power n. Okay, but when we use dynamic programming, programming, but when we use dynamic programming, in Fibonacci series, the number of function call is nearly n. The number of function call is nearly n. ठीक है। लिख लेंगे तो डन बोल दीजिएगा, ठीक है। So by using dynamic programming, so by using dynamic programming, we can reduce the time complexity of Fibonacci series, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जब भी हम कॉल करेंगे, whenever we compute, फास्ट लिखिएगा, whenever we compute any value, any function, since we know that since we know that that value is going to be used next time, we can save, हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, we can save it in a table, and then before and then before calling
function, and then before calling a function, we could check whether the function is already computed. Okay, computed. And in case if it is computed, and if it is computed, देखिए हो गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि लिख लिए हैं डी फॉर डन. सो वेन एवर वी कंप्यूट एनी फंक्शन, जब भी हम कंप्यूट करते हुए फंक्शन को, सिंस वी नो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी यूज नेक्स्ट टाइम, हम जानते हैं वो वैल्यू नेक्स्ट टाइम यूज हो सकता है, वी कैन सेव इट इन ए टेबल, हम उसे टेबल में सेव कर सकते हैं. एंड देन बिफोर कॉलिंग ए फंक्शन वी कुड चेक, हम चेक करेंगे वेदर दैट फंक्शन इज ऑलरेडी कंप्यूटेड, क्या वो फंक्शन ऑलरेडी कंप्यूटेड है कि नहीं. एंड इन केस इफ इट इज कंप्यूटेड, अगर वो कंप्यूटेड है, इन केस इफ इट इज कंप्यूटेड and store in the table, then we could use it. Okay, and store in the table, then we could use it, हम उसे यूज कर सकते हैं. फाइन. अब देखिए, ये तो हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टेबल रहेगा तो ये सब करें. लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में क्या रहता है, जैसे हमने आपको कहा था कि रिकर्सिव इक्वेशन रहेगा, वो बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम डिवाइड करेगा, लेकिन कभी कभी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं रहता, जैसे मर्ज सॉर्ट में. तो आपसे कभी पूछे मर्ज सॉर्ट आप क्या यूज करते हो, तो मर्ज सॉर्ट आप डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हो, डायनेमिक नहीं. तो ग्रीडी हम देखे कि ग्रीडी अप्रोच था, जैसे लालची वाला अप्रोच, वो सोचते थे कि अभी हम जो सोचेंगे, अभी अगर इसका आंसर सही आ रहा है, मतलब अभी ये अच्छा एफर्ट दे रहा है, तो फ्यूचर में भी वो अच्छा एफर्ट देगा, तो ये सोच के हम उसे ले लेते थे, वो है ग्रीडी. डायनेमिक क्या है, डायनेमिक टेबल में रखता है, ठीक है, टेबल में रख रख के करता है. टेबुलराइजेशन मेथड है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसको आपको लगे कि फ्यूचर में भी वो यूज हो सकता है, तो रिपीटेशन है, तब हम डायनेमिक यूज करते हैं. तो कहीं कहीं हम क्या कर सकते हैं, देखिए. So if the problem is having some recursive equation, and if the problem आप कब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, देखिए. if the problem is having some recursive equation, अगर उसका कोई recursive equation है, the problem have some recursive equation, and if the recursive equation shows that, अगर आपका रिकर्सिव इक्वेशन क्या बोलते हैं, shows that the problem is having overlapping sub problem होना चाहिए, overlapping sub problem, then we can decrease the time complexity. अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, if ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, then we can decrease the time complexity, by using dynamic programming. We can decrease the time complexity using dynamic programming. So by using dynamic programming we can decrease the time complexity. Using dynamic programming. Okay, but then there are some problem, in which there will be recursive equation. लिख लीजिएगा तो मैं बोलता हूँ, ठीक है. तो आपको, अब मुझे लगता है कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग कब यूज करना है इसका आपको नॉलेज हो गया है. सो यहाँ पे देखिए, बट देन देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच देयर विल बी, हो गया होगा तो डन कर दीजिएगा, अगर लिख लिए हैं तो डन कर दीजिएगा. देखिए कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लिया कीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है चीजें. सो सबको डन बोल ही रहे हैं, तो बट देन देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच
in which there will be recursive equation, recursive, लेकिन वहां पे recursive equation हो गए, there will be recursive equation, but then there will be no overlapping subproblem, but there will be no overlapping subproblem. Okay, example, subproblem or subsequence. Example, merge sort. Okay, example, merge sort. Okay, in merge sort no problem is overlapping. In merge sort no problem is actually repeated. कोई प्रॉब्लम नहीं है जो एक्चुअली रिपीट होता है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने देख ली कब हमें यूज करना है, कब, ठीक है। तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे जब कोई बड़े प्रॉब्लम है, अगर उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो रिकर्सिव इक्वेशन लिख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओके, सो इट शुड हैव 3 चीज होना चाहिए जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ऑप्टिकल सबस्ट्रक्चर एंड रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर रिकर्सिव इक्वेशन होना चाहिए, फिर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज हम देखते हैं तभी हम उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं।